प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, क्या बात। राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। अच्छा भाई। नमस्कार मित्रों, वागीश सारस्वत एक बार फिर आपके लिए लेकर के आए हैं कविता के रंग। वागीश के संग वागधारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम, आप सबको सलाम। आज फिर मेरे साथ मेरी तिकड़ी बनाने के लिए यहाँ मौजूद है दो खास मेहमान। एक इलाहाबाद से ताल्लुक रखते हैं। इलाहाबाद वैसे तो पूरे देश में, दुनिया में मशहूर है, लेकिन इस इलाहाबादी अमरूद ने मुंबई में भी बहुत नाम कमाया है। और सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे देश भर में अपने गीतों से, गजलों से, नज्मों से और दोहों से हमारे हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इनका नाम है खन्ना मुजफ्फरपुरी। इलाहाबाद से आते हैं, मुंबई में बसते हैं। यूं तो नौकरी से रिटायरमेंट लेकर के इनको 26 साल पूरे हो चुके हैं। 1991 का वो साल जब इन्होंने नौकरी से विदा कहा और साहित्य को लेकर के समर्पण के भाव से पेंशन पर गुजारा करते हुए मुंबई में वास करते हैं और मुंबई से अपनी सुगंध पूरे देश में फैलाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय, जिनकी उम्र 87 पड़ाव पार कर चुकी है, ऐसे भाई खन्ना मुजफ्फरपुरी, हमारे आदरणीय, हमारे गुरुवर, इनको हम प्रणाम करते हैं। आज इनको सुनेंगे, इनकी रचनाएं सुनेंगे, इनकी गजलें सुनेंगे, इनके दोहे, जो जितना वक्त मिलेगा जो ये सुनाना चाहेंगे हम आपसे इनको मुखातिब कराएंगे, रूबरू कराएंगे और इनकी रचनाएं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इनके साथ ही एक और मशहूर हस्ती हमारे बीच में मौजूद है, जिनका नाम है हेमा। अब हेमा कहने से वैसे तो हेमा मालिनी का नाम ख्याल में आता है, ध्यान में आता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी हेमा है, ये हेमा मालिनी से किसी भी मायने में कम नहीं है। आपने अगर कैडबरी का कभी विज्ञापन देखा हो तो इनको नाचते हुए, झूमते हुए, बड़ी खुशियां मनाते हुए आपने देखा होगा। पूरे देश भर में छाई हुई हैं, अभिनय करती हैं, कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरीज का कॉम्पिटिशन इन्होंने मॉरिशस में जीता है और अपनी प्रतिभा को हर क्षेत्र में लोहा मनवाने के लिए हेमा, चंद्रा, अंजुली प्रयासरत हैं। आज हम अपने इस स्टूडियो में हेमा जी का भी स्वागत करते हैं और आज चूंकि मैं ये चाहता हूं कि हेमा जी से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो, कविता के रंग वागीश के संग, सबसे पहले हेमा जी आए और अपने मधुर गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और शुरुआत में इसलिए चाहता हूं कि महीना सावन का चल रहा है, महीना प्रेम का चल रहा है। प्यार गाते रहें, प्यार में प्रेम तो है ही, बिछोह भी है, मिलन भी है। प्यार के हजारों रंग हो सकते हैं। एक रंग आपके लिए सावन के गीत के साथ हेमा जी प्रस्तुत करें। सुनाएं अपना गीत, हेमा, चंद्रा, अंजुली। क्या बात। सावन में बरसे रे बदरा, नैना सु बह गयो कजरा। सावन में बरसे रे बदरा, नैना सु बह गयो कजरा। गोरी है तड़पे थारी याद में, और पीर जी गोरी है तड़पे थारी याद में। सावन में बरसे रे बदरा, नैना सु बह गयो कजरा। गोरी है तड़पे थारी याद में, और पिव जी गोरी है तड़पे थारी याद में। बहुत अच्छे। पुरवैया शोर मचावे, सबरो मन मोर नचावे। पुरवैया शोर मचावे, सबरो मन मोर नचावे। कोयलिया गीत सुनावे, पपिहा भी तीर लगावे। कोयलिया गीत सुनावे, पपिहा भी तीर लगावे। आओ गोरी का बालम, सुनो गोरी को आंगन। आओ गोरी रा बालम, सुनो गोरी रो आंगन। नैना निहारे थारी बाटे, और पिव जी गोरी है तड़पे थारी याद में। सावन में बरसे रे बदरा,
वाह 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 वाह। राता मन नींद ना आवे, सावन री रुत ना भावे। राता मन नींद ना आवे, सावन री रुत ना भावे। दिल थारी याद में बालम, एक पल भी चैन न पावे। दिल थारी याद में बालम, एक पल भी चैन न पावे। बिंदिया भी पड़ गई फीकी, बूंदन लागे शूल सरीखी। बिंदिया भी पड़ गई फीकी, बूंदन लागे शूल सरीखी। प्यासा है मनड़ा बरसात में, और पिव जी गोरी है तड़पे थारी याद में। सावन में बरसे रे बदरा, जियो जियो वाह। जैसे सावन बिन धरती, वैसे थारे बिन मैं हूँ। जैसे धड़कन बिन जिवड़ो, वैसे थारे बिन मैं हूँ। जैसे पतंग बिन डोरी, वैसे थारे बिन मैं हूँ। चंदा बिन जैसे चकोरी, वैसे थारे बिन मैं हूँ। जैसे गहना बिन गोरी, रंग बिन चुनरिया कोरी। जैसे गहना बिन गोरी, रंग बिन चुनरिया कोरी। जल बिन मछरिया सोने का जी, गोरी है तड़पे थारी याद में। सावन में बरसे रे बदरा, नैना सू बह गयो कजरा। सावन में बरसे रे बदरा, नैना सू बह गयो कजरा। गोरी है तड़पे थारी याद में, और पिव जी गोरी है तड़पे थारी याद में। और पिव जी गोरी है तड़पे थारी याद में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हमारे देहरादून के मित्र बुद्धिनाथ मिश्र ने एक गीत लिखा था, उसकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि वो सुनाऊं। आदरणीय बुद्धिनाथ जी को ही समर्पित करते हुए मैं ये दो लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करूं। हेमा के गीत के बाद मुझे लगता है कि उन पंक्तियों की जरूरत यहाँ पे कि एक बार जाल फिर से फेंक रे मछेरे। क्या बात। एक बार जाल फिर से फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में फंसने की चाह हो। जाने किस मछली में फंसने की चाह हो। आज उम्र का 87वां पड़ाव पूरा कर चुके हैं और आज भी हमारे खन्ना मुजफ्फरपुरी जी प्रेम में डूबे हुए हैं। ऐसा बहुत कम होता है। इनकी पहचान ही प्रेम से है। जहां भी जाते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, हर जगह प्रेम लुटाते हैं। कभी पिता के रूप में, कभी दादा के रूप में, कभी आज भी पत्नी के साथ प्रेम को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं खन्ना मुजफ्फरपुरी जी। मैं चाहता हूं कि खन्ना जी हमें अपने युग की, आज के युग की, हर युग की, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो हर समय होता है, हर कहीं होता है, तरह तरह से होता है और उसके रंग कभी फीके नहीं पड़ते। तो प्रेम के रंग बरसाएं आदरणीय खन्ना मुजफ्फरपुरी जी। मित्रों, प्रेम की चर्चा वागीश जी ने की। शुरुआत करता हूं एक मुक्तक से। स्वागत है। कि हृदय से यदि हो नहीं आराधना किस काम की। क्या बात है। हृदय से यदि हो नहीं आराधना किस काम की, और काम ना आए किसी के कामना। क्या बात है, क्या बात है। बैठ मंदिर में भले जप जाप भजन किया करो। बैठ मंदिर में भले जप जाप भजन किया करो। ये प्रेम पर ही लाइनें हैं कि भावना में भाव ना हो, भावना किस काम की। शब्दों का खेल, वाह, गजब का गजब का। भावना में भाव ना हो, भावना किस काम की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोहों की चर्चा की वागीश जी ने। मात्र एक दोहा पेश करता हूँ। स्वागत है। कि जाने कितने दुख सहे और जाने कितनी पीर। क्या बात, क्या बात। जाने कितने दुख सहे, जाने कितनी पीर,
अब तो दुख भी सुख लगे, मन हो गया कबीर। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत अब सुंदर। तो दुख भी सुख लगे, मन हो गया कबीर। बहुत बढ़िया। एक गजल पेश करता हूँ प्रेम पर आधारित। जी स्वागत है। स्वागत है। कि दिल से दिल को जुदा नहीं करते, दिल को दिल से जुदा नहीं करते। वाह, दिल को दिल से जुदा नहीं करते, बहुत खूब बहुत खूब। काम इतना बुरा आहा आहा आहा, क्या बात है, वाह 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 वाह। काम इतना बुरा नहीं करते। और हम हैं इस पार और तुम उस पार। क्या बात क्या बात। हम हैं इस पार और तुम उस पार, दो किनारे नहीं मिला। क्या बात है क्या बात है क्या बात। तो सब्र पर जो यकीन रखते हैं, सब्र पर जो यकीन रखते हैं, सब्र पर जो यकीन रखते हैं, जख्म खाकर गिला नहीं करते। जख्म खाकर गिला नहीं करते। गिला नहीं करते। और जिनकी फितरत में खाकसारी है, ओहो, जिनकी फितरत में जिनकी फितरत में खाकसारी है, सर उठाकर चला नहीं करते। क्या बात है क्या बात है। सर उठाकर वाह वाह, चला नहीं करते। और क्यों नहीं मिलती हैं मुरादें अब, आहा, क्यों नहीं मिलती है मुरादें, क्यों नहीं मिलती हैं मुरादें अब, कि लोग दिल से दुआ नहीं करते। वाह वाह वाह, लोग दिल से दुआ नहीं करते। बहुत अच्छा। और जिसको चाहो उसे दिल में रखो, जिसको चाहो उसे दिल में रखो, जिसको चाहो उसे दिल में रखो। वाह जी। हर किसी से कहा नहीं करते, हर किसी से कहा नहीं करते। और मक्ता पेश है जी, स्वागत। कि मिलना जुलना भी रस्म है खन्ना, मिलना जुलना भी रस्म है खन्ना, मिलना जुलना भी रस्म है खन्ना, लोग दिल से मिला नहीं करते। क्या बात है। लोग दिल से मिला नहीं करते। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बढ़िया गजल खन्ना मुजफ्फरपुरी जी ने सुनाई है। और खन्ना मुजफ्फरपुरी जी के इस प्रेम से पगी हुई रस से भरी हुई गजल के साथ ही, चूंकि भाषा में जब भी आता है कौमा और विराम, भाषा मजबूत हो जाती है। हमारे कार्यक्रम में आप भी हो जाए दमदार, इसलिए हम ले रहे हैं अल्प विराम। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को।
कविता के रंग वागीश के संग कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में दो अद्भुत किस्म के मेहमान हमारे बीच में हैं। मैंने पहले ही आपका परिचय कराया, खन्ना मुजफ्फरपुरी जी और हेमा चंद्रा अंजुली। एक खास बात जो मुझे अभी ब्रेक के दौरान पता चली और मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। खन्ना मुजफ्फरपुरी जी दावा करते हैं कि उनकी एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं 50 बेटियां हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि खन्ना मुजफ्फरपुरी जी ने इतनी सारी बेटियों को प्यार दिया है और उनमें से एक हेमा अंजुली भी है। हालांकि उन्होंने कभी बाबूजी नहीं कहा, जबकि खन्ना जी को ज्यादातर लोग मुंबई में बाबूजी कह करके संबोधन करते हैं, लेकिन हेमा के सर हैं। लेकिन हेमा बिटिया है राजस्थान की, इसका जन्म हुआ जयपुर में और पिछले 11 साल से मुंबई में कला को समर्पित अपना जीवन यहाँ पर बिता रही है। कभी अभिनय करती है, कविताएं करती है, कहानियां लिखती है। एक बार फिर से मैं ये चाहता हूं कि हम इन दोनों अतिथियों की तरफ लौटें और एक खास वजह से लौटें। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार का पहला जो कदम होता है वो पिता और बेटी के बीच में होता है। बेटी का पहला प्यार अगर कोई होता है तो वो पिता होता है। और अब मैं ये चाहता हूं कि दोनों ही हमारे अतिथि बेटियों पर कुछ बात करें, क्योंकि प्रेम की बात बेटियों से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं हेमा चंद्रा अंजुली को आवाज दे रहा हूं कि वो उनकी एक बहुत मशहूर कविता है बेटियों पर लिखी हुई, उस कविता को, उस गीत को यहाँ प्रस्तुत करें। हेमा चंद्रा अंजुली जी, स्वागत। इसका शीर्षक है लड़कियां। स्वागत है। क्यों छुप छुप चांद से बातें किया करती है लड़कियां। क्या बात है, क्या बात है। छुप चांद से बातें किया करती है लड़कियां, दुपट्टे में सितारे क्यों सिया करती है लड़कियां, दुपट्टे में सितारे क्यों सिया करती है लड़कियां। है उनको भी पता सपने नहीं होते कभी अपने, है उनको भी पता सपने नहीं होते कभी अपने, क्यों फिर भी रात दिन सपने बुना करती है लड़कियां, क्यों फिर भी रात दिन सपने बुना करती है लड़कियां। झिड़कियां खा के आंसू पी के ताने सुन के बड़ी होती, आंसू पी के ताने सुन के बड़ी होती, क्यों फिर भी मुस्कुराती खुश दिखा करती है लड़कियां, क्यों फिर भी मुस्कुराती खुश दिखा करती है लड़कियां। जन्म लेने से पहले ही वो अक्सर मार दी जाती, जन्म लेने से पहले ही वो अक्सर मार दी जाती, क्यों हम लोगों पे इतना बोझ हुआ करती है लड़कियां, क्यों हम लोगों पे इतना बोझ हुआ करती है लड़कियां। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। आज के युग की सच्चाई है। जो शर्माती थी दर्पण से छिपी रहती थी पर्दों में, जो शर्माती थी दर्पण से छिपी रहती थी पर्दों में, क्यों अब बाजार का व्यापार हुआ करती है लड़कियां, क्यों अब बाजार का व्यापार हुआ करती है लड़कियां। कभी माँ है कभी बेटी, कभी बहना कभी पत्नी, कभी माँ है कभी बेटी, कभी बहना कभी पत्नी, सब कुछ हो
कि भी क्यों कुछ नहीं होती अरे वाह, 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 लड़कियां। बहुत खूबसूरत, बहुत सब खूबसूरत। कुछ हो के भी क्यों कुछ वाह। नहीं होती है लड़कियां। स्त्री जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। पिता घर भी पराई है, पति घर भी क्या बात है, पराई क्या बात है, है। वाह, 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 वाह। पिता घर भी पराई है, पति घर भी पराई क्या है। अभिव्यक्ति है, वाह। अपनों में ही बेगानी हुआ करती बहुत है अच्छे। लड़कियां। क्यों अपनों में ही बेगानी हुआ करती है लड़कियां। क्या बात। क्यों छुप छुप चांद से बातें किया करती है लड़कियां। दुपट्टे में सितारे क्यों सिया करती है लड़कियां। क्या बात। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत। अरे क्या बात है। ये लड़कियां तो इतनी गजब की, हेमा जी की सिग्नेचर है, ये पहचान है। और इतना इतना अद्भुत अभिव्यक्ति के साथ इन्होंने लड़कियों का विवरण दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी, आप हमारे लिए स्टूडियो में आई और हमको ये लड़कियों की इस अभिव्यक्ति से रूबरू कराया। और अब मैं सीधे बिना किसी भूमिका के वापस लौटना चाहता हूँ हमारे आदरणीय खन्ना मुजफ्फरपुरी जी की तरफ। वो भी बेटियों पे, लड़कियों पे अपनी रचना प्रस्तुत करें। खन्ना मुजफ्फरपुरी जी। एक गजल पेश है स्वागत है सर। कि स्वागत। प्यार से हाँ, कब बुलाई जाती है, वाह। प्यार से कब बुलाई जाती है, अब वो जहमत बताई जाती है। हाय हाय, प्यार से कब बुलाई जाती है, अब वो जहमत वो बताई जहमत जाती है। बताई बहुत जाती खूब, है। बहुत खूब, बहुत खूब। और जिसने बाबुल के घर को खुशियां दी, आह, क्या बात, वाह 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 वाह। जिसने बाबुल बाबुल के के घर को घर को खुशियां दी। खुशियां दी, क्यों वो हरदम रुलाई जाती है, ओह ओह, क्या बात, क्या क्यों वो बात। हरदम रुलाई जाती है। और बाप के घर में भी वो है कमतर, ओहो, बाप के घर में बाप भी के वो घर है में भी कमतर। वो है कमतर, बेटी समझी पराई जाती है। ओह माय गॉड, क्या अभिव्यक्ति, बेटी वाह, वाह, समझी वाह। बहुत सुंदर। बेटी पराई समझी जाती पराई है। जाती है। अद्भुत। और बेटी आती है जब बहू बनकर, क्या बात, क्या बात। ओहो, बेटी आती है जब बहू बनकर, जिंदगी भर सताई जाती है, ओह, जिंदगी भर आहा, आहा, सताई जाती बेटी है। आती है जब बहू बनकर, जिंदगी भर सताई जाती है। फूल बेटी है आहा, जबकि जीवन का, वाह, फूल बेटी है बेटी है जबकि जबकि जीवन का, आग में क्यों जलाई जाती है, ओह, आग में क्यों जलाए। आग फिर से में ये लाइन क्यों फिर से जलाई सुनाइए जाती सर। है। फूल बेटी है जबकि जीवन का, आग में क्यों जलाई जाती है। आहा, और इसको दुनिया ने क्यों पीछे रखा, ओहो, इसको दुनिया ने क्यों पीछे रखा, क्यों ना आगे बढ़ाई जाती है, वाह 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 वाह। क्यों ना आगे बढ़ाई जाती है। और इसका अपमान क्यों करें हम सब, इसका अपमान क्यों करें हम सब, इसका अपमान क्यों करें हम सब, जबकि देवी बताई जाती है, क्या बात है, वाह वाह। जबकि देवी बताई जाती जबकि है। देवी बताई जाती है। बहुत और बढ़िया। मकता है कि जिसको रहमत कहा था ईश्वर ने, हाँ, जिसको रहमत कहा था ईश्वर ने, जिसको रहमत कहा था ईश्वर ने, खन्ना अब तक सताई जाती है। ओह, खन्ना अब तक सताई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर रचना के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ खन्ना जी। और एक बार फिर से मैं हेमा की तरफ लौटना चाहता हूँ। हेमा की एक बहुत ही खूबसूरत कविता है, मैं अपने दर्शकों को उस कविता से रूबरू कराना चाहता हूँ। वो कविता भूख को लेकर के हेमा ने लिखी है। बहुत सुंदर। और मेरे दर्शक, चूंकि कविता के हर रंग से हमारे दर्शक रूबरू बड़ी होना ही चाहते कारुणिक हैं, रचना है। तो मैं हेमा जी से निवेदन करूंगा कि अपनी उस रचना को प्रस्तुत करें जो बहुत ही उनके दिल के करीब है। हेमा चंद्रा अंजुम। क्या बात। मैंने भूख को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की है। भूख
जी। हम जब से जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही सबसे पहला जो एहसास होता है हमें वो भूख का होता है, जो मरते दम तक रहता है। पहली सांस से आखिरी सांस तक जो एहसास रहता है वो सिर्फ भूख। भूख आत्महत्या करना चाहती है। भूख आत्महत्या करना चाहती है क्योंकि अनगिनत गरीबों की मौत का गुनाह है उसके सर। भूख आत्महत्या करना चाहती है क्योंकि अनगिनत गरीबों की मौत का गुनाह है उसके सर। भूख बहुत कोसती है खुद को। वाह। भूख बहुत कोसती है खुद को क्योंकि उसकी वजह से मासूमियत कभी कभी मुजरिमों में तब्दील हो जाती है। ओहो ओहो। भूख बहुत कोसती है खुद को क्योंकि उसकी वजह से मासूमियत कभी कभी मुजरिमों में तब्दील हो जाती है। भूख खुद से शर्मिंदा है। भूख खुद से शर्मिंदा है। भूख खुद से शर्मिंदा है क्योंकि उसकी वजह से कभी कभी शराफत जिस्म बेचती है और शरीफ जिस्म खरीदते हैं। वाह। भूख खुद से शर्मिंदा है क्योंकि उसकी वजह से कभी कभी शराफत जिस्म बेचती है और शरीफ जिस्म खरीदते हैं। हाँ। भूख अपने वजूद से परेशान है। क्या बात। भूख अपने वजूद से परेशान है। भूख अपने वजूद से परेशान है क्योंकि उसकी वजह से कभी कभी जिंदगी लाचार और बेबस हो सड़कों पर भीख मांगती है। बहुत अच्छे। भूख अपने वजूद से परेशान है क्योंकि उसकी वजह से जिंदगी कभी कभी लाचार और बेबस हो सड़कों पर भीख मांगती है। वाह। भूख आत्महत्या करना चाहती है। हाँ। भूख आत्महत्या करना चाहती है लेकिन कामयाब नहीं होती। भूख आत्महत्या करना चाहती है लेकिन कामयाब नहीं होती। भूख हर रोज खुदा से मौत मांगती है लेकिन उसे मौत नहीं मिलती। वाह। बहुत बढ़िया। भूख आत्महत्या करना चाहती है लेकिन कामयाब नहीं होती। भूख हर रोज खुदा से मौत मांगती है लेकिन उसे मौत नहीं मिलती। क्या बात। क्योंकि खुदा ने तो उसे अमरता का वरदान देकर धरती पर भेजा। हाँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्योंकि खुदा ने उसे अमरता का वरदान देकर धरती पर भेजा है। भूख हर पल अपनी अमरता पे रोती है। भूख हर पल अपनी अमरता पे रोती है। भूख हर पल अपनी अमरता पे रोती है। सच है कि भूख बड़ी बेबस होती है। वाह। बड़ी बेबस। भूख बड़ी बेबस होती है। हेमा की ये यथार्थवादी रचना बहुत ही ज्यादा दिल में उतरती चली जाती है, गहराइयों तक, और ये महसूस कराती है कि कितनी पीड़ा, कितना दर्द, कितनी कठिन जीवन यापन की समस्याएं होती हैं सामने। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे आदरणीय खन्ना मुजफ्फरपुरी जी का और हेमा चंद्रा अंजुली जी का। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते, चूंकि हेमा जी ने एक बात कही थी, मैं राधे श्याम प्रगल्भ जी की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि ये भीड़ जिस दिन भाड़ बन जाएगी, रोटी का सवाल सोटी से हल कर ले। क्या बात। वाह, सही। क्या बात। ये भीड़ जिस दिन भाड़ बन जाएगी, रोटी का सवाल सोटी से हल कर लेगी। अगले एपिसोड में नए मेहमानों के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।